चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वार्डन कंपनी, देखिए हमने सिर्फ पार्ट ए को बेसिकली डिस्कस करना है। पार्ट ए, जस्ट अ मिनट। चलिए इसको देख लेते हैं। वार्डन कंपनी पार्ट ए को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए वो कह रहा है कैलकुलेट एनपीवी। एनपीवी का टॉपिक है तो एनपीवी बोलेगा दर्जी बात। ऑफ द न्यू मशीन एडवाइस वेदर द इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंशियली, एनपीवी अगर पॉजिटिव हो तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल। अगर एनपीवी नेगेटिव होगी तो फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल नहीं है। वार्डन कंपनी प्लान्स टू बाय अ न्यू मशीन। द कॉस्ट ऑफ द मशीन पेबल इमीडिएटली 800,000। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 800,000 एंड मशीन हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है जी? 5 years। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है 90,000 will be required at the start of the first year of operation. At the end of year 5, the machine will be sold for a scrap value, with the scrap value will be expected to be 5% of the initial purchase cost of the machine. आप 800,000 का 30 अगर इग्नोर कर दें तो 800 का 5% लेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 आपकी स्क्रैप वैल्यू है। मशीन विल नॉट बी replaced. Production and sales from the new machine are expected to be 100 units per year. हर साल 100 यूनिट्स है, 3 इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। ईच यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर, और वेरिएबल कॉस्ट 11 है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस 16 है और वेरिएबल कॉस्ट 11 है तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन इज 5। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? रेलेवेंट होती है। नाम ही क्या है? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मशीन विल बी कितना? 160 पर ईयर। वार्डन कंपनी हैज एन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट? 11%, which it uses as the discount rate in investment appraisal. The company pays profit tax 1 year in arrears. एक साल के डिले से हम टैक्स पे करते हैं, यानी कि T1 वाला टैक्स कब देंगे? T2 में, और 2 वाला 3, और टैक्स रेट 30%। अच्छा एक और चीज देखें, एग्जाम में जब इसको बाज बच्चे पढ़ते हैं थोड़े परेशान हो जाते हैं। वार्डन कंपनी हैज एन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11%। एक्चुअली जो आपका डिस्काउंट रेट होता है वो होता ही आफ्टर टैक्स। मसला है कि हम क्लास में कभी इस तरह की बातें दिल से पढ़ते ही नहीं, एग्जाम में पहली दफा पढ़ते हैं आफ्टर टैक्स तो हमें अजीब सा लग रहा होता है, ये क्या होगा। अब सवाल ये नहीं कि आफ्टर टैक्स होता है, सवाल ये कि आफ्टर टैक्स क्यों होता है। आपके जो कैश फ्लोस होते हैं ना, जिसकी आपने डिस्काउंटिंग करनी है, वो कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स होते हैं। जब मेरे कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स होंगे तो डिस्काउंट फैक्टर भी क्या होगा? आफ्टर टैक्स होगा। ठीक है, तो कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स, डिस्काउंट फैक्टर भी आफ्टर टैक्स। टैक्स अलावा डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन को कह रहे हैं आप क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो आ जाएंगे बड़े आराम से, इसको हो जाना चाहिए। लेट्स कैलकुलेट एनपीवी। T0 प्रोजेक्ट की लाइफ कितने ईयर्स है? 5। इम्पैक्ट 6 तक जाएगा, बताएं क्यों? टैक्स डिले से पे कर। बेटा 3 इग्नोर कर दें ताकि आपको मसला ना हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी? 800। चले हम सेल्स अलग बता दें। आप चेक करें, आपकी सेलिंग प्राइस 16 है और 100 यूनिट्स है, तो हर साल सेल्स कितनी होगी? 1600। देख लें, हर सवाल ऐसा हो कि इन्होंने मजा आ जाए, बच्चा आंखें बंद करके सॉल्व करे, लेकिन पहला ही ऐसा होता है खाली। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है भाई? वेरिएबल कॉस्ट 11, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100। तो ऐसा सवाल आना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, और आपकी टाइम में तो मैं कह रहा हूँ हर सवाल ऐसा होना चाहिए। क्या हाल है? तो बच्चा, आजकल का बच्चा बोले भी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं आनी चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए।
और पेपर आउट हो जाए बच्चा कह रहे ज्यादा बेहतर है। नाजुक बच्चे आ रहे हैं थोड़ी यार, तो जमाने खत्म हो गए। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? एडिशनल फिक्स कॉस्ट कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कुछ भी नहीं। टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, बताएं कितना आ रहा है? 3। ये नहीं बेटे, आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 340। ठीक है, टैक्स का रेट कितने परसेंट है? लगा दें 30, @30%। T1 वाला टैक्स T102 और T6 में भी आ गया। वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वर्किंग कैपिटल को आप टैक्स पेमेंट के बाद लिखें, वरना आपका ना टैक्स का अमाउंट गलत हो जाए। और वर्किंग कैपिटल के बारे में कॉन्सेप्ट है, वर्किंग कैपिटल कैन नेवर बी कंज्यूम। आप जितना भी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे लास्ट में सारे का सारा रिकवर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे वर्किंग कैपिटल स्लैश रिकवरी। जी कितना इन्वेस्ट कर रहे थे वर्किंग कैपिटल? 90। 5th ईयर में ही रिकवर हो जाएगा। लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू भी आएगी, रेजिडुअल वैल्यू 800 का 5% 40। बेटा चेक कर ले, मेरे लिहाज से तो कोई और कैश दोस्त नहीं, यही है ना? तो नो लगा नाम लेके नेट ऑफ करें आप, यकीन माने। किसी ने एनपीवी निकाली थी? 102 बाज बच्चे निकाल चुके हैं एनपीवी। नेट कैश फ्लोस 890, 340, ये कितना आएगा? 238। और ये बताएंगे 3। और डिस्काउंट फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट है? कितने? 11। 11 पे आपको फैक्टर बताने पड़ेंगे। ये तो 1 है। 9, चले 9 ले लेते हैं। और 811 731 65 5 5। मल्टीप्लाई कर दें, राउंड ऑफ कर दें, चलेगा, मसला कोई नहीं। प्रेजेंट वैल्यू नेट कैश आ जाएगा। जी बेटा 340 इंटू 0.9 कितना आता है? 306। 238 को 0.811 से मल्टीप्लाई करें, 193। एनपीवी चेक कर लें, पॉजिटिव कितनी आ रही? जी एनपीवी पॉजिटिव कितनी आई? 102 पॉजिटिव। बेटा अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इससे हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, इससे बिजनेस के अंदर खुशहाली आएगी, बिजनेस की डिविडेंड देने की एबिलिटी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है यार, जब बिजनेस की डिविडेंड देने की एबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा डिविडेंड दे पाएंगे, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। पॉजिटिव एनपीवी वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंपली हम उसको कह देंगे फोरकास्ट एनपीवी of this project is positive 102, which will increase the shareholders' wealth.
Therefore, project is financially acceptable. Therefore, project is financially acceptable. क्योंकि एनपीवी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है. ये चेक कर लें, इसको कॉपी करना तो कॉपी कर लें. कर चुके हैं तो फिर आगे चलते हैं. रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं.